हरिर्नाम हरिर्नामैव केवलम कलौ नस्तेव 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 गतिरन्यथा। श्री श्री गुरवे नमः। प्रेम भक्ति प्रदातारं आनंद आनंद वर्धनम स्वर्णमयी सुतं वंदे जोगमाया मनोहरम विजय वल्लभां देवीं विजयानंद वर्धिनीं सदानंदमयीं सद्धिं जोगमायां नमाम्यहम्। श्री पुरुषोत्तम लीला ग्रंथ से पाठ। लीला दर्शन 17 ज्येष्ठ। मैंने श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु से कहा, हे प्रभु, जब मैं श्रीधाम वृंदावन में थी तो वहाँ एक दिन आपने मुझसे कहा था कि जब तुम श्रीधाम पुरी जाओगी तो वहाँ श्री जगन्नाथ वल्लभ मंदिर में लीला रस आस्वादन करते हुए जो आपकी और श्री राय रामानंद की मूर्ति है उसे प्रत्यक्ष देख सकोगी। उस दिन जब मैं जगन्नाथ वल्लभ गई तो आप और राय रामानंद जी का सुंदर प्रत्यक्ष दर्शन हुआ, परंतु मैं आप दोनों का वार्तालाप सुन न सकी। इस बार जब जाऊंगी तो कृपा करें जिससे आपका वार्तालाप सुन सकूं। तब महाप्रभु बोले, हाँ माँ, इस बार जिस दिन जाओगी सुन सकोगी। अति सवेरे जाना, क्योंकि वहाँ उस समय निर्जन रहता है, और चाहो तो शाम को जाना। जब जाओ तो वहाँ मंदिर में बैठकर नाम जप करना, तब तुम हमें देख भी सकोगी, वो हमारा वार्तालाप सुन भी सकोगी। लीला दर्शन 18 ज्येष्ठ। गोसाई जी से मैंने कहा, आज एक पंडे आए थे, वे मुझे पाचन अर्थात शरबत प्रसाद दे गए। वो कह गए कि जगन्नाथ जी का नूतन कलेवर स्थापन होगा। श्री जगन्नाथपुरी में जब भी अधिक मास आषाढ़ आता है, यानी 2 आषाढ़ पड़ते हैं, तब श्री जगन्नाथ जी का पुराना कलेवर समाधिस्थ किया जाता है, वह उनका नया विग्रह स्थापित किया जाता है। इसे नूतन कलेवर स्थापन कहते हैं। उनके यह बात सुनकर मेरा मन बहुत खिन्न हो गया। मैं मन ही मन सोचने लगी, मैं जब भी श्री मंदिर जाती थी तो जगन्नाथ अपने प्रेम से परिपूर्ण नयनों से मुझे देखते। क्या अब उस प्रेममय मूर्ति के दर्शन मुझे प्राप्त नहीं होंगे? क्या इसीलिए इतनी कृपा करी थी? यद्यपि मैं अच्छे से जानती हूँ कि वे जन्म मृत्यु रहित परब्रह्म है, परंतु हे गोसाई जी, फिर भी इस तरह मेरे प्राण क्यों रो रहे हैं? तब गोसाई जी बोले, माँ, तुम्हारा भाव ब्रज भाव मढ़ा हुआ है। ब्रज भाव यानी भगवान को भगवान न मानकर अपना अति प्रियजन मात्र मानना है। जैसे निजजन अर्थात पति पुत्र आदि अपने का कष्ट अपने प्राणों को व्यथित करता है, उसी प्रकार तुम्हें कष्ट हो रहा है। तुम खूब नाम जप करो। जब प्रभु को चिन्मय रूप से देख सकोगी, तब तुम्हें विरह व्यथा जन्य कष्ट नहीं होगा। जितना दर्शन न होने के कारण दुख होगा, उतना ही तुम्हारा प्रेम गाढ़ होगा। ऐसे अवस्था में आत्मा का परमात्मा के संग मिलन होगा। अभी तो तुम्हें सब समय विरह और मिलन, इस दोनों भावों का आस्वादन होगा। लीला दर्शन
19 8 आषाढ़। आज सुबह सुबह मैं श्री जगन्नाथ बल्लभ मंदिर गई। उस समय ठाकुर जी का उत्थापन हुआ ही था। कुछ समय बाद स्नान कराया गया। तदअनंतर पूजा संपन्न हुई। वो अंत में पुजारी बाल भोग निवेदन करके चला गया। मैं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के मंदिर के सामने बरामदे में बैठकर नाम जप कर रही थी। तभी कुछ देर बाद मुझे वहाँ गोसाई जी के दर्शन हुए। मैंने देखा मंदिर में श्री गुरुदेव और महाप्रभु लीला रस आस्वादन कर रहे हैं। देखा महाप्रभु भाव में विभोर हो श्री गुरुदेव के गले लगकर कह रहे हैं, श्री राधा कृष्ण लीलामृत पान कराओ। उन दोनों में काफ़ी देर तक कथोपकथन हुआ। मुझे सौभाग्य से दर्शन व उनका वार्तालाप श्रवण करने को मिला। दिन के करीब 8:30 बजे होंगे जब मैं बाह्य जगत में लौटी। तब तक भी मंदिर में कोई नहीं आया था। मंदिर में पीछे उत्थान में श्री महावीर के दर्शन करते हुए मैं अपने घर लौट आई। आज के पाठ यहीं पर समाप्त होता है। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।